नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात करें प्रशासन की तो दावे तो तमाम किए जाते, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। इसी पर हम बात करेंगे। मानसून आया, सिस्टम हिलाया। तो लगातार जो मानसून जैसे ही आया है और जिस तरह से बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उसने लगातार जो स्थिति है उत्तराखंड की उसको बिगाड़ कर रख दिया है। चाहे मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी जगह हालात बहुत ख़राब हैं। लगातार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और साथ ही साथ बादल फटने की भी खबर सामने आई है। कहा यह जाता है प्रशासन मुस्तैद है, एसडीआरएफ की टीम अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए है, लेकिन धरातल पर ऐसा देखने में को नहीं मिलता और जो समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं और कई लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हुई है। मानसून के आते ही कई सूबों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन मूसलाधार बारिश राहत की जगह आफत लेकर आई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से लोग मुसीबत में फंस गए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में तो कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया है। टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून, चमोली जैसी कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी का कहना है कि मानसून की पहली बारिश ने ही राज्य सरकार की दावों की पोल खोलकर रख दी है। और जो है ये ऊपर इसके पहाड़ी के ऊपर जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिससे जो है यहाँ पर 7-8 मकान दब गए हैं और इसमें जो 3 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो है हमारे यहाँ हमारे भतीजा है देवानंद, उसके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तेज बारिश हुई और बारिश के पश्चात ये नाला इतना बढ़ा, कोई आवाज़ नहीं आई। जब नाला बढ़ गया उसके बाद जो है तेज़ आवाज़ आई और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जनधन की हानि हुई है। यहीं पर देवानंद भट्ट, उनकी बहू, उनकी मिसेज, उनके छोटे भाई की मिसेज और एक छोटी बच्ची भी थी उनकी, वो यहाँ पर जो है वो कैजुअल्टी हुई है। दूसर में यहाँ पर पशु वगैरह भये है। और ये हमारे देखते देखते सन 1984 में ये बाढ़ आई थी और इतना भयावह स्थिति उस समय नहीं थी। कांग्रेस पार्टी तो उनसे पहले से कह रही है, लगातार कह रही है कि आपका आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुचारू नहीं है और जब आप आपदा आ जाएगी उसके बाद आप सक्रिय होंगे। आपको पहले से व्यवस्थित इस तरह की कम से कम जन हानि कम हो, जनमाल की हानि कम हो, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप आपदा आ जाती है उसके बाद ये सरकार चेतती है, क्योंकि सरकार पर ही आपदा आई हुई है। 3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, इनको प्रदेश की चिंता कहाँ, इनको तो केवल अब भूख सता रही है चुनाव की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड की जनता भगवान भरोसे है। सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। उत्तराखंड में एक तो देवी आपदा आती है, एक आती है राजनीतिक आपदा, यानी कि पॉलिटिकल डिजास्टर। वो पॉलिटिकल डिजास्टर उत्तराखंड में चल रहा है। उसी के कारण जितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे हैं अभी तक और जो हैं वर्तमान में, इन लोगों ने बातें बड़ी बड़ी करी है कि हमने ये बना दिया है, अब आपदा के समय ये होगा, अब आपदा के समय वो होगा। अरे कल ही देख रहे थे हम, वीडियो एक वायरल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट जी, उनका वीडियो वायरल हुआ, उनकी गाड़ी फंसी है, लोग धक्का मार रहे हैं और वो गाड़ी के बगल में खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। उत्तरकाशी समेत अन्य स्थानों में जहां भी बरसात का कहर देखने को मिला है, वहां सरकार की ओर से
प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा रही है। आपदाग्रस्त राज्य है और जो उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र है वो शैशव अवस्था में है। यहाँ पर बादल फटना, भूस्खलन होना, ये घटनाएं होती रहती हैं, किंतु हमारी उत्तराखंड की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जो कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही युवा हैं, और मुझे लगता है कि जो पूरे मुस्तैदी के साथ और जुटे हुए हैं, उन्होंने आज अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि वहां की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विपक्ष भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। तो ज़रा सी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। अगर खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी डराने वाली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी हैं। मैम, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिल भास्कर हैं कांग्रेस से, सर आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से नवीन प्रशाली हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, आपसे ही सवाल है कि सरकार पहले से ही बड़ी बड़ी बातें करती है, प्रशासन तमाम दावों की बात करता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, खासकर आपदा प्रबंधन की बात करें, लेकिन जो पहाड़ों की स्थिति है, क्या पहले से जहाँ पर स्थिति ऐसी है उसे पहले से तैयार रहने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर? सुनीता जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सुनीता जी, हम चाहेंगे आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर दें ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच सके। चलिए, सुनीता जी के पास हम बाद में आएंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं कांग्रेस से। अनिल जी, कहीं ना कहीं सरकार तमाम दावे करती, प्रशासन की तरफ से काफ़ी बातें की जाती, पूरी तरह से तैयार हैं, और हर बार का यही हाल देखने को मिलता है जब मानसून दस्तक देता है। अनिल जी, आपकी आवाज़ जो है हम तक नहीं आ रही है। हम चाहेंगे आप अपना फ़ोन एक बार अनम्यूट कर दें। तो वापस आएंगे अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। नौकरी की जंग जान पर आई। नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। राजधानी में अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कहर। अभ्यर्थी गोमती नदी में कूदा। पुलिस की लाठी से महिला का हाथ टूटा। बेरोजगारों पर सितम कब तक? देखिए शाम 5 बजे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में ज़रा सी बारिश ने वहां के हालात ख़राब कर दिए हैं। जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती, प्रशासन बड़े बड़े दावे करती, लेकिन दावे ज़मीन पर नज़र नहीं आते। हम वापस आएंगे सुनीता जी के पास। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई बीजेपी से। सुनीता जी, सवाल यह है कि प्रशासन पहले से बातें करता है, तैयार है पूरी तरह, लेकिन जो पहाड़ों की स्थिति है वो काफ़ी कुछ अलग है। सुनीता जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए जी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज भी उन्होंने समीक्षा किया है और सभी उच्च वरिष्ठ अधिकारी तो हमारे सचिवालय में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग है, सभी विभागों के साथ में लगातार बातचीत चल रही है, समीक्षा हो रही है और लगातार वहाँ के उत्तरकाशी के जैसे 3-4 हमारे गाँव हैं, नारकोटी है और 2-3 गांव जो जहाँ पे अतिवृष्टि के कारण में बादल फटे हैं और वहाँ के लोगों को जो जिस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, तो उनकी लगातार उनको व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। हमारी पूरी फोर्सेस वहाँ पे, चाहे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस फोर्सेस है, पूरा हमारे जिलाधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों को जो प्रभावित परिवार है उनको लगातार सुविधाएं दी जा रही है और हॉस्पिटल्स में भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि लगातार हमारे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी लोग प्रभावितों को दी जा रही हैं। तो राज्य सरकार जो है पहले से ही जितनी भी हमारे प्रदेश में चुनौतियां इस प्रकार की आ रही हैं, लगातार समीक्षा कर रहा है और एक मॉक ड्रिल करने के लिए पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं। लगातार वहाँ पे जिस प्रकार से डॉपलर और रडार की बात हुई थी, उनके भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कहीं पे भी कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तो इस प्रकार से पूरा राज्य सरकार की पूरी टीम जो है वहाँ पे मौजूद है और हम लगातार वहाँ पे लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन सवाल आपको पहले से पता है, मौसम विभाग की तरफ से पहले जानकारी दे दी जाती है कि इस दिन मानसून आएगा, भारी बारिश हो सकती है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थितियां बिगड़ती हैं हर बार की तरह, तो कहीं ना कहीं वहां पर पहले से जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है उनको पहले से नियुक्त नहीं किया जा सकता, ताकि जो अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पर उनकी मदद की जा सके। वो आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले अनिल जी के पास आएंगे। अनिल जी, कितना सहमत है सुनीता जी की बात से? देखिए, हमारी बहन सुनीता जी ने जो कहा है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। मैं जो सुनीता हमारी बहन जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक रटा रटाया सब इनको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि आपने ये सब बातें बोलनी। जिस समय समीक्षा करने की आवश्यकता थी और जिस समय काम करने की जरूरत थी, जो आपदा के लिए जो शुरुआत में प्रबंधन होने चाहिए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने में बिजी थी और अब मुख्यमंत्री आकर के उन अधिकारियों को बदलने के लिए में लगे हुए हैं जिनको इस समय आपदा के समय नहीं बदलना चाहिए था। तो ऐसे जो अव्यवस्था जो फैलाई हुई है, ऐसे में व्यवस्था कैसे बनेगी, ये हमारी बहन जी को बताना चाहिए था। अब यूं कहने के लिए तो कोरोना काल में भी कहा गया था कि ये इतने लोगों को सामान बांटा जाएगा, इतने लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी,
घर बैठे सबको सामान मिलेगा। अभी अगर आप समीक्षा करें घर घर जाकर के, तो कितने लोगों को सामान दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया, ये सारी कलाई खुल जाएगी, सारी बातें सामने आ जाएंगी। अभी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी थानो रोड पर है, वहां पर एक पुल टूटा हुआ है, कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो आज तक उस पर मरम्मत नहीं हो पाई है। आज रुड़की में पुल टूट गया है, वहां पर एक उसमें सोलानी नदी का वहां पर आपदा आई हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि एक समय से पहले, जो आपदा के समय आने से पहले वो चीजें दुरुस्त होनी चाहिए थी। अभी राजमार्ग बना है, जल्दीबाजी में बना दिया गया है। आप हरिद्वार से देहरादून जाइए, सारे पुलों के ऊपर पानी भर रहा है, मतलब नीचे सड़कों पे तो छोड़िए, पुलों के ऊपर पानी रुक रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर ये तो वो चीजें हैं जो हाईवे है, जहां से कि वीआईपी लोग और सभी अधिकारी रोजाना गुजरते हैं। तो आप जो हमारी बहन जी बोल रही हैं और बीजेपी प्रवक्ता हमारी, तो वहां पर जो जिस प्रकार की सुविधाएं बोल रही है, तो ऐसे तो आम समय में नहीं होता है। और इस समय अगर आपको ये मालूम है पहले से कि वहां पे आपदा आने वाली है और आपने सारी सुविधाएं पहले से कर चुकी हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये अंतर्यामी सरकार हुई, फिर तो आवश्यकता है ही नहीं किसी और चीज की। ठीक है, नवीन जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। नवीन जी, जब भी हमेशा मानसून जब आता है तब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कई ऐसे इलाके होते हैं जहां हर बार इस तरह के आपदाएं देखने को मिलती हैं, चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो। तो सरकार को नहीं चाहिए वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद रहे जैसे मानसून दस्तक देता है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो फौरी तौर पर मदद दी जा सके? जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी लैंडस्लाइड होता है, आपदा आती है, ज्यादातर वहां पर आती है जहां पर मानव ने कुछ न कुछ निर्माण किया है, या हमने सड़कों का जाल बिछाया है, या फिर हम हिमालय क्षेत्र में जो डैम बना रहे हैं, कुछ न कुछ किया है, तो उसी के आसपास आपने देखा होगा कि आपदा आती है। और सड़क के किनारे ज्यादा आपदा आती है। उसका कारण है कि जब हम सड़क बनाते हैं तो ब्लास्ट करते हैं और चट्टान की सतह को काटते हैं, उसके बाद उसको कोई साइंटिफिक तरीके से कभी यहाँ सर्वे नहीं होता है, कभी साइंटिफिक तरीके से पहाड़ों की सतह को खिसकने से रोकने के लिए कभी उपाय नहीं किए गए। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज ये आपदा लगातार आती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो भी कह रहे थे कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं सब जगह। क्या 200-250 रोड जो बंद हैं इस उत्तराखंड में, सब जगह मॉक ड्रिल चल रहा है? उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ आपदा आती रहती है, हिमालयी क्षेत्र है, लैंडस्लाइड होता रहता है। आपदा आती है, लेकिन उसको हम उन आपदाओं से कब सीखेंगे? 2013 में केदारनाथ आपदा आई, उससे हमने नहीं सीखा। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दूसरी आपदा आई, उसमें भी हमने नहीं सीखा। तो हमें साइंटिफिक तरीकों को जाने बिना हम इस पर काबू नहीं पा सकते। हम वो पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं, किनारे खाली क्यों कर देते हैं रोड बनाने के बाद? उन पर वो झाड़ियां लगनी चाहिए जो मिट्टी की सतह को रोक पाए, जैसे बांस के पेड़ हैं, या फिर हम कहीं कहीं टनल को हम इस्तेमाल करें आने जाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें सोचना पड़ेगा, और उसमें सोचे बिना ये हमेशा ही होगा, जान माल का नुकसान होगा। आप ये देखिए कि पहाड़ों में इस वक्त 200-250 रोडें बंद हैं, जहां पर एक स्वस्थ आदमी पैदल नहीं चल सकता है, वहां पर बीमार आदमी कैसे जाएगा? तो इसको कौन देखेगा? तो बात है केवल सोच की। जब सरकारें काम करती है, कोई मास्टर प्लान बनता है, तो उसका साइंटिफिक तरीके से सर्वे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो नतीजा यही होता है कि 200-250 रोड एकदम से छोटी सी बारिश में लैंडस्लाइड हो जाता है। बिल्कुल, सवाल ये छोटी सी बारिश में ये हाल देखने को मिल रहा है। अगर बारिश और ज्यादा होगी तो इस स्थिति कैसी होगी? आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें? हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी,
जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। नौकरी की जंग जान पर आई। नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। राजधानी में अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कहर। अभ्यर्थी गोमती नदी में कूदा। पुलिस की लाठी से महिला का हाथ टूटा। बेरोजगारों पर सितम कब तक? देखिए शाम 5 बजे। संकल्पित है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध है। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात करें उत्तराखंड में ज़रा सी बारिश ने हालात ख़राब कर दिए हैं। कई जगह जो है बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कई जगह पहाड़ों में बादल फटने से लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन जो टीम है लगातार सेवा में लगी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि पहले से और ज़्यादा तत्परता दिखाई जा सकती। वापस हम आएंगे सुनीता जी के पास। सुनीता जी, सवाल यही बना हुआ है कि जैसा अभी ब्रेक से पहले अनिल जी कह रहे थे, नवीन जी भी कह रहे थे कि आधुनिकीकरण होने की ज़रूरत है। जो आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। अभी एक पुल का जिक्र हो रहा था कि जो पुल अभी हाल ही में बना है और पुल के ऊपर तक पानी पहुंच रहा है। क्या पहले से ऐसी तैयारी नहीं की जा सकती ताकि ऐसी चीज़ें देखने को ना मिलें? सुनीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूं, लेकिन सुनीता जी, सवाल ये है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या उसमें आधुनिकीकरण होने की जरूरत नहीं, आधुनिक होने की जरूरत नहीं, ताकि अब जो निर्माण पहले की तरह के चलते चले आ रहे हैं। अभी एक पुल का जिक्र हो रहा था कि उस पुल को अभी बनाया गया, उसके बावजूद पानी पुल के ऊपर तक आ रहा है। जी देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं और कई बार जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए वहाँ लगातार बारिश हो या वैसे भी लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उसी प्रकार का है। लेकिन राज्य सरकार जो है पहले से ही सचेत है और मॉनसून सत्र आने से पहले ही सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि यहाँ पे समय समय पर जहाँ पर भी हमारी इस प्रकार से चुनौतियां आती हैं तो पूरी टीम लेकर जो है वहाँ पर व्यवस्था देखी जाए। तो अब भी जिस प्रकार से अभी नवीन जी ने कहा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। यही बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे प्रशाली भाई साहब ने बोला कि सड़कें बनाई जाती हैं तो उसके आसपास पेड़ नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है।
तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वहां तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन बाकी जगह जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि पुल में पानी भर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बरसात में मानसून सत्र में हर जगह आती हैं। लेकिन और सवाल तो हमारे सुनीता गाँव जी में- यही ना कि भौगोलिक स्थिति जो है उत्तराखंड की, उसको देखते हुए निर्माण कार्य क्या नहीं हो सकते हैं और बेहतर निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं? सवाल ये है। अनिल जी, आपसे सवाल है, क्या जैसा कि जिक्र किया अभी सुनीता जी ने, भौगोलिक स्थिति का उन्होंने बात की है, उसको लिया है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी, इस वजह से हादसे होते रहते हैं, क्या इनका ये हवाला देना सही है? मैं अभी जो थोड़ी देर पहले नवीन भाई साहब ने कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो हमारे पहाड़ पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं और जितनी अव्यवस्था के साथ वो काम हो रहे हैं, तो आने वाले समय में वो भुगतना हम उत्तराखंड वासियों को ही पड़ना है। तो वो जो दिखावा हो रहा है एक प्रकार से, जो स्टेशन जगह जगह बनाए जाने का काम चल रहा है और जिसको अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, जो अभी ट्रेनों के टनल बनाए नहीं जा रहे हैं, पहले स्टेशन बनाकर के इसलिए खड़े किए जाने क्योंकि 2022 में वोट चाहिए। तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जिस प्रकार से पहाड़ों को उखेड़ा जा रहा है, उनको खोदा जा रहा है, उनको ब्लास्ट किया जा रहा है, तो आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है, हम पहाड़ के लोगों का है, वो दिल्ली वाले ने आकर के नहीं रहना है। तो कल को आने वाले समय में समस्या हमारे सामने आनी है। दूसरी बात, बहन जी कह रही है कि वो थोड़ी बहुत समस्याएं जो पुल पे भरने की, पानी भरने की है, वो ऐसी नहीं है। अभी नए पुल बने हैं कुंभ मेले से पहले और उनमें सफाई तक नहीं है। बिल्कुल, अगर पहले से तैयारी की जाए तो काफी कुछ बेहतर हो सकता है। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, जहां कुछ जिलों में जरा सी बारिश ने हालात बहुत खराब कर दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे। खैर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।